मुंगावली से सांसद केपी यादव की मुंहबोली बहन कल्पना सिंह राजावत ने सांसद प्रतिनिधि पद से दिया इस्तीफा। सांसद पर लगाए आरोप, नगरीय निकाय चुनाव में कॉल करके मेरा नामांकन करवाया और टिकट दिया किसी और को। नगरीय निकाय चुनाव में इस्तीफों का दौर अभी निरंतर जारी है। कल्पना सिंह मुंगावली में सांसद डॉक्टर केपी यादव की सांसद प्रतिनिधि रहते हुए उनको निरंतर सहयोग किया और मुंगावली में उनका प्रतिबिंब कहे जाने वाले राजावत परिवार ने आज उनका साथ छोड़ दिया। और कल्पना सिंह राजावत ने बताया कि अब सांसद केपी यादव में इतना घमंड आ गया है कि लोगों से मिलने और बात करने के लिए समय नहीं बचा। साथ ही कल्पना सिंह ने बताया कि हमने 2017 से उनका साथ हमेशा दिया, चाहे उपचुनाव हो या गुना सांसद का, परंतु आज सांसद के पास इतना समय नहीं कि वो हमारा फ़ोन उठाएं। और मैं तो सांसद प्रतिनिधि थी। जब मेरा हाल ये है तो आम लोगों से बात करना और उनकी तकलीफ समस्या कैसे दूर कर पाऊंगी। इसी वजह से मैंने अपना इस्तीफा देना उचित समझा। कल्पना सिंह ने बताया कि मैं प्रत्येक चुनाव में बूथ तक गई, डमी कैंडिडेट्स भी रही। मेरे भाई सांसद जी ने मुझे कॉल किया, मेरा नामांकन नगर परिषद वार्ड मेंबर में कराया और अंतिम समय मेरा टिकट काट दिया, जिससे मैं बहुत आहत हूँ और आने वाले दिनों में किसी तरह का प्रचार प्रसार नहीं करूंगी। इस बीच अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग वित्त निगम उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त राव अजय प्रताप सिंह यादव भी मुंगावली आए, जिनसे हमने रूठे हुए भाजपाइयों को मनाने की बात पूछी तो उनका जवाब था कि अब भाजपा का परिवार बड़ा होता जा रहा है। प्रत्येक वार्ड से बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं, पर सभी को टिकट मिले ये संभव नहीं हो पाता और जितने भी लोग नाराज हैं उनको मना लिया जाएगा। वहीं स्वर्णकार समाज ने भी चुनाव का जिले में बहिष्कार किया हुआ है। वह भी प्रत्येक दल से अपनी नाराजगी को जताते हुए दिखाई दिए। क्या नाम है आपका? श्रीमती कल्पना राजावत। इसके पहले भाजपा में आपको सांसद प्रतिनिधि का रूप में चुना गया था, सांसद जी ने आपको चुना था जी। कल आपने सोशल मीडिया के माध्यम से उस इस्तीफे को डाल दिया जी। उसका कोई रीज़न? बिल्कुल रीजन है सर। क्या है, सांसद जी द्वारा हमारे पास आदेश आए थे कि आप चुनाव लड़िए, तैयारी करिए, अपना बायोडाटा हमें दीजिए और हम आपको टिकट देंगे। उन्होंने हमें टिकट नहीं दिया और जो हमारे साथ जो और भी कार्यक्रम थे लोग, उनको भी नहीं दिया गया। इसीलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया। अभी भी आप भाजपा में हैं? जी, अभी भाजपा में हूँ। भविष्य में आप भाजपा के साथ जाएंगी या अन्य किसी पार्टी के साथ? ये सब बाद में बताऊंगी। अभी जो आपके जितने भी सपोर्टर थे या जो लोग आपसे जुड़े हुए थे, आपने सांसद जी के लिए दिन रात एक किया है। बिल्कुल, सभी लोग जानते हैं, मुंगावली की जनता जानती है, आपने सांसद जी के साथ बहुत मेहनत की, उनके हर चुनाव में उनके साथ मेहनत की, जमीनी सच्चाई पे आपने काम किया। पर ऐसा क्या कारण बना कि आपके मांगे हुए टिकट और आपको ही टिकट का बोल के उन्होंने टिकट काट दिया? उन्होंने ही हमसे कहा था कि आप तैयारी कीजिए, टिकट हम देंगे, और उसके बाद उन्होंने ही मना कर दिया। तो क्या आपने फॉर्म भरा था? बिल्कुल फॉर्म भरा, फॉर्म जमा किया, बाकायदा उनको स्लिप डाली, हमने पावती डाली कि भाई हमने फॉर्म भर दिया आपके कहे अनुसार और ये हमारी पावती है। उसके बाद भी उन्होंने हमें टिकट नहीं दिया। कल की जो लिस्ट आई है भाजपा की, अभी तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अभी तो किया नहीं है कुछ भी घोषित, पर उसमें कुछ महिलाओं के नाम आए हैं जिनके लिए आपने सांसद प्रतिनिधि पद से तो मुक्त हो गए, पर भाजपा की अभी भी आप कार्यकर्ता हैं। तो क्या आप चुनाव प्रचार के लिए उनके लिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं, अब हम बिल्कुल प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टी को उन महिलाओं की आवश्यकता है ही नहीं जो बूथ पर जाकर काम करती हैं। पार्टी को उन महिलाओं की आवश्यकता है जो घर में रहती हैं। आपका मतलब ये है कि जो महिलाओं को टिकट मिले हैं, क्या वो अभी तक बूथ पर काम नहीं किया उन्होंने? वो अपने दरवाजे से बाहर नहीं निकली हैं। तो फिर पार्टी ने उन्हें टिकट क्यों दिया? किस वजह से दिया? क्या उनके पति का रौब था? पार्टी में किसी ओहदे पे थे? आपकी सोच क्या कहती है? पार्टी ने जिनको टिकट दिया है वो उनके पति ओहदे पर भी थे, कुछ महिलाओं के पति ओहदे पर भी नहीं है, लेकिन महिलाएं कभी भी घर से बाहर नहीं निकली हैं, ना कभी किसी प्रचार प्रसार या किसी भी उसमें उन्हें आगे आकर कोई काम नहीं किया पार्टी के लिए। आप महिला सशक्तिकरण को लेके जो भाजपा बात करती है, आप उसे कहाँ तक देखती हैं? भाजपा केवल बात ही करती है, ठीक है। महिलाओं को आगे लाना, उन महिलाओं को पीछे धकेल रही है जो आगे आई थी, और जो महिलाएं घर से बाहर तक नहीं निकली हैं उनके लिए टिकट दिए गए हैं, उनको आगे बताया जा रहा है, उनको आगे लाया जा रहा है। जिन्होंने रात दिन जमीनी स्तर पर काम किया है उनका कोई। आज आपका मुंगावली आगमन हुआ,
कल लिस्ट होल्ड थी, कल क्लियर हुई, 2 दिन से होल्ड चली आ रही थी। आपका अचानक आगमन मान मनोबल को लेके है या राजनीतिक? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है और जो संगठन तय करता है वही सबको मानना पड़ता है और मानते हैं। चुनाव का समय है, कई परिस्थितियां आती हैं। यह बात सही है कि पार्टी, हमारा परिवार बड़ा हो चुका है तो काफ़ी लोग एक एक बार से टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब मंथन हुआ और मंथन होने के बाद जो आला कमान ने तय किया है वही इस क्षेत्र के लिए, वार्डों के लिए प्रत्याशियों का चयन हुआ है। वार्ड प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई, क्या आप अब इसके बाद चुनाव में बीच में सक्रिय भूमिका निभाएंगे? क्योंकि राव अजय प्रताप के लिए प्रत्येक बच्चा, युवा, हर व्यक्ति चाहता है। देखिए, हमारा पूरा संगठन, भारतीय जनता पार्टी, पूरा संगठन एक साथ मिलकर हर एक प्रत्येक वार्ड में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ काम करेगी और हर वार्ड में हम जीत कर आएंगे। खबर भारतवर्ष के लिए मुंगावली से राजीव राय की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।